राधे राधे। मैं एस्ट्रो सुमन मिश्रा आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने कल भी डिस्कस किया था कि 18 तारीख को मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या पर ऐसा हम क्या करें जिससे हमें फ़ायदा हो, हमारी आने वाली पीढ़ियों को बेनिफिट मिले, ऐसा हम क्या करें मौनी अमावस्या पे। सबसे पहले तो ये है कि मौनी अमावस्या पे माघ का स्नान है और फिर आप कह सकते हैं कि जो बड़ी नदियों में जाके स्नान नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा सकते हैं तो वो घर में ही गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। इससे भी उनको वही फल मिलेगा जो गंगा स्नान में जाके मिलने वाला था। इस दिन हमें क्या दान करना चाहिए? इस दिन हमें ज़रूरतमंद व्यक्ति को चप्पलें, जूते, कंबल, वस्त्र इत्यादि दान करना चाहिए, जिससे हमारे सूर्य और शनि मजबूत होते हैं। और ये दान गुप्त दान ही होना चाहिए तो ज़्यादा फलदायी होगा। जो जातक मांगलिक हैं, विवाह में देरी हो रही है या विवाह होने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मौनी अमावस्या वाले दिन गुड़, गेहूँ, सुहाग का सामान दान कीजिए। मंगल ग्रह शुभता देगा। पितृदोष, शनि दोष के लिए भी मौनी अमावस्या को दान कीजिए, फायदा होगा। पैसों की समस्या दूर होगी आपकी। इसमें दान क्या करना है आपको? काले तिल मंदिर में दान करके आइए। ये भी गुप्त तरीके से ही दान होना चाहिए। इसके अलावा मंदिर में कुशा का आसन दान कीजिए। अमावस्या वाले दिन यदि आपको कहीं जानकारी हो कि भंडारा चल रहा है, वहाँ पे भी आप गुप्त दान कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। नमक दान कर दीजिए, अनाज का दान कर दीजिए, पैसे दान कर दीजिए भोजन के लिए। यह भी अत्यंत फलदायी और शुभ रहेगा। मौनी अमावस्या के दिन धन का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन धन का दान कीजिए। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी मदद कीजिए, उनको धन का दान दीजिए। हॉस्पिटल्स में जाके कुछ धन का दान दीजिए, या जो पेशेंट्स हैं उनको दवाइयाँ दान कीजिए, फ़ायदा मिलेगा आपको। इससे ये कहा जा सकता है कि हमारी आने वाली कोई पीढ़ियों को भी इसका फ़ायदा मिलता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि किसी भी भगवान की परिक्रमा करने के क्या नियम हैं, किस भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए जिससे हमें फ़ायदा हो। भगवान शिव की आधी परिक्रमा की जाती है। जलाधारी का उल्लंघन इन द सेंस कि जलाधारी को क्रॉस करके नहीं जाया जाता, आधी परिक्रमा करके लौट आते हैं। ये तो है भगवान शिव जी की परिक्रमा करने का नियम। माता दुर्गा की एक परिक्रमा करनी चाहिए, फ़ायदा होगा आपको। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे कहीं ना कहीं बेनिफिट अवश्य मिलता है। गणेश जी की परिक्रमा 3 बार करनी चाहिए। 3 परिक्रमा होती है गणपति महाराज की। हनुमान जी की भी 3 परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी की
4 परिक्रमा होती है। भैरव बाबा की भी 3 परिक्रमा होती है। भगवान श्री राम की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की भी 4 परिक्रमा होती हैं। अब है हमारे शनिदेव, शनिदेव महाराज की 7 परिक्रमा होती हैं कि 7 परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य देव की भी 7 परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल का वृक्ष भी पूजनीय है, 7 परिक्रमा करनी चाहिए पीपल के वृक्ष की भी। जी अनीता गर्ग जी, राधे राधे। किसकी बर्थ डिटेल अनीता गर्ग जी? शायद आप कल भी आई थी। आप डेली व्हाट्सएप पे तो आप कभी नहीं आती हैं, इसी पे आप इंफॉर्मेशन चाहती हैं। क्या क्वेश्चन है? फ्यूचर एंड लाइफ। मंगल और शनि की युति है, चंद्र और केतु की युति है। प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी इनकी लाइफ में। कुछ गलत संगति का भी असर है इनके ऊपर, क्योंकि चंद्र की युति है तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। चंद्रमा अच्छा नहीं है इनका, चिड़चिड़ापन हमेशा बना रहता है। धन कमाने की तो बहुत जल्दी है, पर ध्यान रहे कि गलत तरीके से धन अर्जित ना करें, वरना नुकसान रहेगा। हेल्थ इश्यूज, परेशानियां रह सकती हैं, टेंशन रह सकती है इनको। आने वाले साल की बात कर रही हूँ। चोट के भी चांसेस हैं, कोई घटना या दुर्घटना। इससे ज़्यादा आप कुछ जानना चाहती हैं अनीता जी तो व्हाट्सअप पे आ जाइएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। शायद मैंने कल भी यही रिप्लाई किया था सबको कि विदाउट पे आप एनालाइज तो करवा रहे हैं, इससे जो आपके ग्रह खराब है आपके ग्रह और ख़राब हो सकते हैं, साथ में मेरे भी। तो प्लीज़ अगर आपको एनालाइज और करवाना है तो आप व्हाट्सअप पे आइएगा अनीता जी, प्लीज़।
कुछ राशियों के लिए मौनी अमावस के बाद का समय बहुत उत्तम रहने वाला है। मौनी अमावस के बाद या मौनी अमावस के दिन बुध और मंगल एक साथ, बुध और मंगल एक दूसरे के युति दृष्टि योग में आने वाले हैं। तो इससे कुछ राशियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे, जैसे मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को यात्रा के योग बन रहे हैं, कामकाज अच्छा रहेगा, नई जॉब की तलाश है तो वो भी कंप्लीट होगी, वैवाहिक जीवन में भी जातक की खुशहाली आएगी। धनु राशि, नौकरी पेशा वालों के लिए समय अच्छा रहने वाला है, कारोबार के लिए भी बढ़िया है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, फाइनेंशियली लाभ मिलेगा, अपनों के साथ बिताने के लिए समय भी मिलेगा। आगे हम बात करते हैं कुंभ राशि। मैम सेम क्वेश्चन अनीता जी आपने फिर से किया हुआ है, जबकि मैं आपको बता चुकी हूँ। कभी इनका बर्थ संगरूर होता है, कभी बरनाला होता है। मैम डिसाइड तो कर लीजिएगा प्रॉपर क्या सीन है। कुंभ राशि के जातकों का हर काम में किस्मत बहुत साथ देने वाली है, कुछ भी आप करेंगे सफलता हासिल होगी। जो भी आप कार्य करेंगे, जॉब हो या बिजनेस हो, आपको पूरी संतुष्टि मिलेगी इससे, क्योंकि बेनिफिट आपको बहुत होने वाला है इसमें। अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो ये समय आपको मजबूती देगा, हेल्थ इश्यूज में भी ये समय आपको मजबूती देने वाला है। अब हम दो दो ग्रहों की युति का आपको बताते हैं कि क्या क्या दो दो ग्रहों की युति का क्या नुकसान है, या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, या क्या फल मिलने वाले हैं आपको इससे। तो शनि और सूर्य की युति, पिता और अहंकार का संघर्ष, जहाँ पे जिस भी जातक की कुंडली में शनि और सूर्य यदि इकट्ठे युति बनाते हैं तो पिता से हमेशा तनाव बना रहता है उस जातक का, आत्मविश्वास में कमी रहती है, कहीं ना कहीं दुविधा में रहते हैं। कुल मिला के जैसे कह सकते हैं कि दुविधा है कि हम ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आत्मविश्वास की कमी रहती है। ऐसे जातकों को गवर्नमेंट जॉब मिलने में बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बहुत परिश्रम करेंगे तब भी वो रिजल्ट इन्हें नहीं मिलता जिसके ये हकदार होते हैं। उपाय आपको क्या करने हैं, सूर्य और शनि दोनों को प्रसन्न करना है, मतलब पिता को सम्मान दीजिए। सूर्य को तांबे के लोटे में जल डाल के और काले तिल डाल के सूर्य भगवान को अर्पित कीजिए सुबह। शनि और केतु की युति, शनि और केतु की युति जिस भी जातक की कुंडली में होती है उस जातक को एकांत बहुत पसंद होता है, एकांत में रहना, शांति में रहना। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहता है, मतलब जिम्मेदारियों की पूर्ति नहीं कर पाता है कि मतलब मेरी ये जिम्मेदारी है तो मैं ये कार्य कर दूं। हमेशा जिम्मेदारियों से बचेगा, हमेशा साइड सपोर्ट में रहेगा।
गणेश जी की उपासना करें ऐसे जातक। गणपति जी को दूबा चढ़ाएं। दान करें। हमेशा सेवा भावना रखें अपनों से बड़ों के लिए, आपको फायदा मिलेगा। शनि और गुरु की युति। जिस भी जातक की कुंडली में शनि और गुरु की युति होती है, वह व्यक्ति बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे जातकों की शिक्षा में विलंब आ सकता है। शनि और गुरु की युति या तो, हाँ जी दीपिका जी हेलो, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते या गुरु के साथ, ऐसे जातकों में ये देखा जाता है। रूढ़िवादी बहुत होते हैं, न्यायप्रिय बहुत होते हैं। ऐसे जातकों को गुरु और शनि दोनों की पूजा करनी चाहिए। पीली और काली दोनों वस्तुओं का दान दें। और पॉसिबल हो सके तो गुरुवार और शनिवार का व्रत करें। दीपिका जी प्रॉपर डिटेल बताइए आपकी क्या है। दीपिका जी बर्थ टाइम बताइए, बर्थ प्लेस बताइए। जी श्रवण जी। जी वर्षा घोष जी। शनि आपका सप्तम में है दीपिका जी, थोड़ा अवेयर रहिएगा। मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसा आप जीवन साथी चाहती थी वैसा आपको शायद नहीं मिल पाएगा जैसा आप सोचती हैं। और कभी कभी ये ग्रह दो शादियों का योग भी बनाता है। इसके अलावा दीपिका जी यदि आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। लिखा है मैम, क्या लिखा है सर मैम? दीपिका जी क्या लिखा है? जी श्रवण जी 12।
2008 क्या पूछना है श्रवण जी आपको? श्रवण जी 2008 बहुत छोटा है, बर्थ डिटेल नहीं मैं देख पाऊंगी आपका। क्या पूछना है श्रवण जी? अरे भैया अभी तो 15-16 साल का बच्चा है, 18 साल का, अभी से क्या गवर्नमेंट जॉब के उसके पूछ रहे हैं आप? मेरा बिजनेस का बताओ प्लीज। दीपिका जी अब आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, ठीक है? बिल्कुल आपको बिजनेस का बता दूंगी, पर आप अब व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। सुमंतो दास जी पहले भी आप एक बार मेरे से पूछ चुके हैं करंट फीलिंग, मैं बार बार आपको डिटेल शेयर नहीं करूंगी। फरहान जी रिपीट करते रहिए, कितनी बार रिपीट कर रहे हैं देख रही हूँ। सुमंतो जी वापस मत मैसेज शेयर कीजिएगा। आपको कुछ भी पूछना है व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। लाइव आते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप खेल बना लेंगे इस चीज का। डेली एक ही क्वेश्चन, डेली एक ही क्वारी। 95। वर्षा जी कुंडली मिलान करवाना है, व्हाट्सएप पे आइएगा। इतना टाइम नहीं होता वर्षा जी कि मैं आपको इस पे पूरी डिटेल शेयर कर दूं, प्लीज। वर्षा जी बार बार रिपीट मत कीजिएगा। फरहान जी डिटेल अच्छे से शेयर कीजिए। 15/6/84। टाइम 5 बजे। प्लेस बताइएगा फरहान जी। फरहान जी प्लेस बताइए। क्वेश्चन बताइए फरहान जी। फरहान जी राहु केतु है, मैरिज में प्रॉब्लम्स होंगी, सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं इकट्ठे। क्वेश्चन बताइए फरहान जी। सूर्य के कारण आप बहुत समृद्धशील हैं, कोई दिक्कत नहीं है फाइनेंशियली आपको। अच्छे वाहन भी है, सरकारी कामों में भी आपको बेनिफिट होता है। आप छोटे से बड़े स्तर पे जल्दी आएंगे। कभी कभी राहु आपको रोगी भी बनाता है, तो प्लीज इसके अलावा यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन शो नहीं कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा फरहान जी प्लीज। जी सुमंतो दास जी आप बताइए। नहीं, वर्षा जी रिपीट कीजिए आपका क्वेश्चन। सॉरी दीपिका जी रिपीट कीजिए आपका क्वेश्चन। सुमंतो जी जब तक आप अपनी डिटेल्स नहीं बताएंगे, मैं करंट फीलिंग आपकी क्या बताऊं, बताइए। आप डेली लाइव में आते हैं, डेली आपका यही क्वेश्चन होता है। गवर्नमेंट जॉब लग सकती है या नहीं, कोई चांसेस नहीं है, बहुत कम रेयर चांसेस। मैम मेरा क्वेश्चन बिजनेस करियर से रिलेटेड है, प्लीज गाइड मी।
फरहान जी, मुझे एक बार में भी समझ आता है, आप 10 बार मैसेज कर लीजिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं दूंगी। बार बार आप वही रिपीट करते रहेंगे, करते रहिए। सेकंड चांस किसी को मत लेने दीजिएगा प्लीज। दीपिका जी, आप ट्राई कीजिए, पर श्योरिटी नहीं है इस चीज की। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है तो एक बार व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉपर डिटेल भेजिए, जो तसल्ली से मैं देख के आपको बता सकूं। लाइव सेशन में इतना नहीं हो पाता कि आप बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करते रहेंगे और मैं आंसर करती रहूंगी। अब आप ये फरहान जी को ही देख लीजिए, मुझे लग रहा है 10 से 15 मैसेज उन्होंने शेयर कर दिए हैं, और जब मैंने पूरी डिटेल शेयर कर दी उसके बाद अब मैसेज भेज रहे हैं ये क्वेश्चन है। तो सॉरी फरहान जी, व्हाट्सएप पे आइएगा, व्हाट्सएप पे आइएगा, स्कैनर शेयर करूंगी, पे कीजिएगा, फिर अपने क्वेश्चन की क्वारीज ले लीजिएगा। उससे पहले अब लाइव में कोई क्वेश्चन मत कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन और क्वारीज किसी के हैं और इधर नहीं हो पाता है या इधर मैं प्रॉपर आंसर करके नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे व्हाट्सअप पे आ जाइएगा 8851768660। आपको पूरी क्वारीज भी दूंगी और आपके जो भी क्वेश्चन है उनके भी आंसर करूंगी और आपको उपाय भी बताऊंगी। बट ये पेड है, एनालाइज के चार्जेस हैं। विदाउट चार्जेस कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। अपने ग्रह और खराब मत कीजिए। दीपिका जी, आ जाइए आप व्हाट्सएप पे, परेशान मत होइए, आपके जो भी क्वेश्चन है मैं बता दूंगी आपको। प्लीज प्लीज दीपिका जी। हम बात कर रहे थे 2 ग्रहों की युति की। शनि और केतु। शनि और केतु जिस भी जातक की कुंडली में किसी भी भाव में इकट्ठे बैठे हो तो उसे शांति की प्राप्ति नहीं होती है। शांति के लिए वो भटकता ही रहता है व्यक्ति, जातक वो भटकता ही रहता है। उसकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे गूढ़ रहस्य होते हैं, अनसुलझे क्वेश्चंस, आंसर्स नहीं पाता कभी। शनि और राहु की युति, जीवन बहुत संघर्ष में होता है ऐसे जातकों का। जातकों का जीवन तो संघर्ष में होता है, पितृदोष भी संभव है ऐसे जातकों की कुंडली में। ऐसे जातकों का विदेश से भी बहुत रिलेटेड वर्क रहता है। जो परिश्रम करते हैं उसका फल मिलता है, पर बहुत समय के पश्चात। यदि आप सोचे कि अभी आपने कर्म किया और उसका फल अभी प्राप्त कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। फल तो मिलेगा आपको, निश्चित मिलेगा और अच्छा मिलेगा, पर समय लगता है उस कार्य में, देर से मिलता है। ऐसे जातकों की जिंदगी में बहुत संघर्ष होता है, संघर्ष में जीवन होता है ऐसे जातकों का। ऐसे जातकों को पितृदोष की शांति करवानी चाहिए, हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए, फायदा मिलेगा आपको। जब तक आप पितृदोष शांति ना करवा पाए, अमावस्या के दिन काले तिल का दान करें, काली उड़द का दान करें, फायदा होगा। हनुमान चालीसा के बारे में तो सभी जानते होंगे। हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयाँ ऐसी होती हैं जिससे, जी पूछिए दीपिका जी, क्या जानना चाहती हैं आप?
पर प्लीज़ थोड़ा जल्दी पूछिए दीपिका जी। कुछ चौपाइयाँ होती हैं जो कुछ विशेष, बिल्कुल दीपिका जी, कल मौनी अमावस्या है, उस पे आप उपाय कर सकते हैं, पर मैं उपाय पब्लिकली नहीं बताऊंगी। आप व्हाट्सएप पे आइएगा, मैं उपाय आपको शेयर कर दूंगी। नज़र दोष का बहुत परफेक्ट उपाय है कल के लिए, आप आइएगा, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी। नज़र दोष हो, काम को नज़र लगी हो, बिजनेस को, दुकान को, गल्ले को, उपाय मैं बिल्कुल पक्का उपाय बताऊंगी। इसके लिए आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। पब्लिकली मैं सब चीज़ नहीं शो करूंगी दीपिका जी, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। यदि कोई जातक बीमारियों से परेशान है, रोग से ग्रस्त है, तो हनुमान चालीसा की 25वीं चौपाई, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इसका जाप करना चाहिए निरंतर, जितना पॉसिबल हो सके जाप कीजिए, फायदा मिलेगा। कभी डर लगता हो, नेगेटिविटी आ जाए, या किसी भी प्रकार का अनजाना भय हो, कभी मान लीजिए घर में अकेले हैं और डर लग रहा है, कुछ भी ऐसा है, तो 24वीं चौपाई है हनुमान चालीसा की। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। विद्या और बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, या विद्यार्थियों के लिए, या मेंटली अगर कुछ प्रॉब्लम या मानसिकता है तो उसे क्लियर करने के लिए 30वीं चौपाई वरदान है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। ये इस चौपाई का पाठ कीजिए। कोई सफलता चाहते हैं, बहुत मतलब कठिन काम है जिसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, बहुत एफर्ट्स लगा लिए फिर भी नहीं हो रही है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, इस चौपाई का पाठ कीजिएगा। ये 20वीं चौपाई है हनुमान चालीसा की। वैसे तो पूरा हनुमान चालीसा करने के ही अलग फायदे हैं, पर उस समय यदि आप प्रॉपर हनुमान चालीसा का पाठ ना कर पाए तो ये छोटी छोटी चौपाइयों से आप उपाय कर सकते हैं, तो आपको फायदा निश्चित मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, कल अमावस्या है, पर कल अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं की जाएगी। लॉजिक है, क्यों? रविवार को पड़ रही है, रविवार को पीपल में दरिद्रता वास करती है, इसीलिए अमावस्या रविवार को है और रविवार को पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं की जाएगी। भूल कर भी ऐसा ना करें। थोड़े से नेट इश्यूज चल रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन एक छोटा सा कार्य और कीजिएगा। एक लोटा जल ले लीजिएगा, उसमें
7 काली मिर्च डाल के शिवलिंग पर अभिषेक कीजिएगा, उस जल से फायदा मिलेगा। किसी में असफलता आ रही है, दुश्मन है, परेशान कर रहे हैं, या जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हैं, तो खुद ब खुद रास्ता निकलेगा। साथ ही शाम के समय देसी घी का दिया ज़रूर जलाइएगा, उसमें लौंग और थोड़ा सा केसर डाल के। माघ अमावस्या के दिन मौन व्रत भी धारण कर सकते हैं। इसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, गरम कंबल का दान कीजिए, गुड़ का दान कीजिए, गेहूं का दान कीजिए, काले तिल का दान कीजिए, जूते चप्पल का दान कीजिए, सूर्य देव को अर्घ दें। इस दिन किसी से झगड़ा विवाद नहीं करना चाहिए, किसी को कटु शब्द, कटु वर्ड नहीं बोलने चाहिए, वरना सारे दान पुण्य का लॉस ही लॉस है, कोई फायदा नहीं होने वाला इससे फिर आपको। जिनका शनि ग्रह अच्छा नहीं है, वो भी कल अमावस को पूजा पाठ करें, शनि का तेल अर्पित करें, शनि पे दिया जलाएं। सेम वही काली चीज़ों का दान करें, काले तिल का दान करें, काले कंबल का दान करें, जूते चप्पल दान। और ये दान, सबसे बड़ी बात, ये दान आपको किसी ज़रूरतमंद को करना चाहिए, जिसको इन सब चीज़ की नीड हो, उनको आप ये दान कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसा सब करने से शनि देव भी प्रसन्न होंगे और पितृदोष में भी कमी आएगी। हम जानते हैं कलावा कौन से वृक्ष में बांधने से क्या बेनिफिट होता है। तुलसी जी में कलावा बांधिए, आने वाले संकटों से बचेंगे, अचानक आने वाली विपत्तियों से भी बचाव होगा आपका। घर में जो हम तुलसी जी रखते हैं, उस पे कलावा बांधिए आप। पीपल में बांधने से समृद्धि बढ़ती है, सुख शांति आती है, घर में धन समृद्धि का वास होता है। शमी के वृक्ष पे कलावा बांधने से राहु केतु शांत होते हैं, और जो कह सकते हैं फर्श पे हैं, वो अर्श पे आ जाते हैं, रंक से राजा बनने के योग होते हैं अगर शमी के वृक्ष पे कलावा बांधते हैं तो। प्रियांशी जैन जी, शादी के लिए क्या करें? पब्लिकली बताऊं प्रियांशी जी, केले के वृक्ष पर बांधने से भगवान विष्णु और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं ना, गुरुवार को केले की पूजा करते हैं, केले के वृक्ष की पूजा करते हैं, विष्णु जी की पूजा होती है,
तो इस दिन केले के वृक्ष पे कलावा बांधने से भगवान विष्णु और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। जी प्रियांशी जैन जी बताइए, ऐसे कैसे आपको बता दूं? प्रियांशी जैन जी व्हाट्सअप कर दीजिएगा आपकी बर्थ डिटेल वगैरह, मैं श्योरली आपको बताऊंगी। और वो मेरा उपाय बहुत सटीक उपाय है प्रियांशी जी, जल्द शादी का उपाय, सिर्फ 1 टाइम का है। आप कर सकती हैं या अपनी मदर से करवा सकती हैं। व्हाट्सएप पे आइएगा, बिल्कुल मैं आपको इसका प्रॉपर उपाय बताऊंगी। और निश्चित ही, और ये भी बताऊंगी कि आपकी शादी के योग कब हैं, डिटेल शेयर कीजिएगा। ग्रहों के खराब होने के कारण और समस्याएं, कई कहते हैं कि किस टाइप के चांसेस मैम? देखिए प्रियांशी जी, जब तक डिटेल नहीं होगी मैं दशा महादशा के अकॉर्डिंग ही आपको बता पाऊंगी शादी कब होगी। और उससे भी शादी अगर आपको जल्दी करनी है तो उसके लिए आपको एक बहुत परफेक्ट उपाय बताऊंगी। यदि आप अपने पिता से बहस करते हैं तो आप अपना सूर्य खराब कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में बाधा आएगी, अवेयर रहिएगा। हमेशा पिता का आदर सम्मान कीजिएगा। पानी व्यर्थ में बहा रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं पानी का। चंद्रमा खराब है, मेंटली स्ट्रेस रहने वाला है। बिना बात के गुस्सा कर रहे हैं तो मंगल खराब है, हेल्थ इश्यूज रहेंगे। गाली गलौज कर रहे हैं, किसी को अपशब्द बोल रहे हैं, वाणी में कटुता ला रहे हैं, बुध खराब है। व्यापार में रुकावटें आएंगी। जी संगीता ज्ञान जी, आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आई हैं संगीता जी, मेरा टाइम ओवर होने वाला है। आप अपनी डिटेल मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको पूरे क्वारीज बता दूंगी, क्योंकि मेरा टाइम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे चल रहा है संगीता जी। गुरु खराब होना, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो गुरु खराब होगा, चाहे वो माता पिता हो, गुरु हो, कोई भी सम्मानजनक हो। इससे भाग्य में रुकावटें आएंगी आपके। शुक्र खराब होगा तो लग्जरी लाइफ नहीं मिलेगी आपको, मिलेगी तो बहुत मेहनत के बाद। राहु खराब होगा तो नशे की लत में पड़ जाएंगे, संगत अच्छी नहीं होगी। आज के समय में नहीं जिएंगे, आने वाले या बीते हुए समय में रहेंगे, मतलब सोच विचार में ही लगे रहेंगे। जो प्रेजेंट टाइम है, जो आपको अपनी जिंदगी जीनी है, वो आप नहीं कर पाएंगे। त्याग की भावना रहेगी। केतु अगर खराब होगा तो सोचने समझने की शक्ति बहुत कमजोर रहेगी, मतलब डिसीजन नहीं ले पाएंगे अपने खुद से। शनि खराब होगा तो आलस करना, हर कर्म में बाधा होगी आपके। जो आप कर्म करते हैं उस कर्म में बाधा ही बाधा रहेगी। चलिए अंकिता ज्ञान, फ्यूचर कैसा रहेगा? जी संगीता जी, आप ही बताइए। क्या संगीता जी, 2013 का बच्चे का बर्थ है, 13 साल में मैं नहीं बताऊंगी संगीता जी, सॉरी। छोटे बच्चों की डिटेल्स मैं नहीं देखती। अगर हेल्थ इश्यूज हैं कुछ, उनका सोल्यूशन चाहते हैं तो मैं बर्थ डिटेल देख के आपको बता दूंगी। पर फ्यूचर कैसा रहेगा इतने से छोटे से बच्चे की मैं नहीं बताऊंगी। अभी तो 2026 ही चल रहा है, अभी तो स्टार्टिंग है, 13 साल भी कंप्लीट नहीं है मैडम, सॉरी नहीं बता पाऊंगी।
आप लोगों की जो भी क्वेश्चन और क्वारीज हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आइएगा, अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। आपके जो भी क्वेश्चन क्वारीज हैं उस पर शेयर कर दीजिएगा। देन एनालाइज के चार्जेस हैं, एनालाइज पेड है। आपके जो भी डाउट्स क्वारीज होंगे वो मैं श्योरिटी से उसके आंसर करूंगी और साथ में उपाय और पूजा पाठ भी बताऊंगी। तो प्लीज़ आज के लाइव सेशन से लीव होती हूँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे 8 बजे। 8 बजे मिलिएगा। छोटे से मंत्र के साथ लीव होती हूँ। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। संगीता ज्ञान जी, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, अभी 13 साल के बच्चे का एनालाइज किसी से भी, मेरे से ही नहीं, किसी से भी मत करवाइएगा। इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे लाइव सेशन में रात 8 बजे। राधे राधे।